रिंग वर्म या दिनाय या दाद, ये एक फंगल डिजीज़ है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्किन पे होता है ये। और ये बीमारी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आवेंगे, अगर किसी को रिंग वर्म है, अगर वो उसका इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, टॉवेल कुछ भी यूज़ करता है या फिर साथ में बैठने सोने से एक दूसरे को लग जाता है। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, बहुत से लोगों को होता है ये। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी की 5 ऐसी दवाएं जो काफ़ी कारगर हैं और क्लिनिक में ट्राई की हुई है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए बात करते हैं आज दिनाय यानी रिंग वर्म की 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अचूक है, बहुत ही कारगर हैं। तो सबसे पहले जो दवा की चर्चा करूंगा वो है सीपिया। 30 या 200 में यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 बार देते हैं या फिर सुबह शाम देते हैं। सीपिया को प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ सिम्टम को जानना ज़रूरी है। इसका जो रिंग वर्म है वो जॉइंट में होता है, जैसे एल्बो जॉइंट हुआ, नी जॉइंट है हुआ, वहाँ पे लोकेशन होता है इसका। और रिंग वर्म में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है और जितना भी खुजली करो कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता है। जितना भी खुजलाओ उतना ही खुजली होते जाता है। पसीना चलता है, जिस एरिया में रिंग वर्म है उस वहाँ पे पसीना ज़्यादा चलता है। और ये बार बार रिंग वर्म बार बार होता है, ख़ास करके स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में रिंग वर्म बार बार आता है। और इस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं इसके मेंटल सिम्टम पे। इसका जो पेशेंट होता है वो काफ़ी चिड़चिड़ा होता है और ये काफ़ी झगड़ालू नेचर का होता है। ख़ास करके उनसे झगड़ा करता है जो उनके से सबसे ज़्यादा प्यारा हो, जैसे हस्बैंड हुआ, अपना बच्चा हुआ, कोई ख़ास दोस्त हुआ, उनसे लड़ाई होती है, बात बात में लड़ाई होती है। और ऐसे पेशेंट वो दिन भर काम में बिज़ी रहते हैं और काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं। और उनकी जो लड़ाई होती है अपने हस्बैंड से, बच्चों से या क्लोज फ्रेंड से, इस मेडिसिन का ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इस सिम्टम पे हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक की दूसरी दवा जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रिस्क्राइब की जाती है, वो है टेलुरियम 6 या 30। इसे भी 3 बार हम लोग यू रिपीट कर सकते हैं, टेलुरियम 6 या 30। इसका जो रिंग वर्म होता है, इसका जो रिंग वर्म होता है बड़ा बड़ा एरिया में होता है, बॉडी में ज़्यादा पार्ट को कवर करके रखता है। सीपिया तो जहाँ तहाँ था, लेकिन इसमें जो है इस बॉडी के में बड़ा बड़ा पार्ट को कवर करता है और लार्ज एरिया में रहता है। इसका जो रिंग वर्म का जो इरप्शन है ये एकदम क्लियर दिखाई देता है, रिंग बना हुआ दिखाई देगा स्किन पे, जैसे कोई अंगूठी है या फिर कोई राउंड कोई चीज़ है, आपको क्लियर दिखाई देगा। और इस रिंग वर्म में काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट होती है और डंक मारने जैसा दर्द होता है। और इसका जो खुजलाहट होती है दिन रात खुजली होती रहती है। और जब बदन ठंडा हो जाता है या ठंडा लगने से इसकी खुजली और बढ़ जाती है। और जो रिंग वर्म से जो इसका डिस्चार्ज होता है काफ़ी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, मीन्स बदबूदार डिस्चार्ज होता है। तो टेलुरियम का इम्पोर्टेंट सिम्टम यह है कि टेलुरियम बॉडी के लार्ज पार्ट को कवर करता है, लार्ज पार्ट में रिंग वर्म होता है, तो हम टेलुरियम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरी दवा पे। तीसरी दवा है सल्फ़र 30। इसे हम सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिंग वर्म में काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट होती है और जलन होता है। सल्फ़र में खुजलाहट के साथ साथ जलन होता है
और जितना भी खुजली करो उतना खुजली बढ़ती जाती है, खुजली कम नहीं होती है। और खुजलाहट के बाद में उस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होता है। और इसकी जो खुजलाहट होती है ख़ास करके रात को होती है, जब बिस्तर बजाते हैं, बेड की गर्मी जब लगती है उस वक्त खुजलाहट बढ़ जाती है। और इसका जो रिंगवर्म होता है वो हाथ पे, पैर पे, सर में, पेट पे, फेस में होता है। और खास ये खुजलाहट होती है और बर्निंग होता है, जलन होता है। और इसका जो पेशेंट जो स्वभाव है वो नहाना नहीं चाहता है, नहाने से बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है। तो सल्फर का इम्पोर्टेंट सिम्टम हुआ कि खुजलाहट के साथ में काफ़ी ज़्यादा जलन, और इसका जो पेशेंट होता है उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस सिम्टम पे हम सल्फ़र को सिलेक्ट करते हैं। अब आइए बात करते हैं चौथी मेडिसिन, वो है सोरिनम 200। इसे दिन भर में एक बार या 2 बार देते हैं। इसका जो रिंगवर्म होता है ज़्यादातर सर में होता है, स्काल्प पे, सर में होता है, या फिर जॉइंट्स के बेंड जॉइंट्स का जो मुड़ने की जगह, बेंड्स ऑफ जॉइंट, वहाँ पे होता है। और इसकी भी खुजलाहट बिस्तर पे, बेड के गर्मी से खुजलाहट इसकी बढ़ती है। और जहाँ जहाँ रिंगवर्म होता है सर में, वहाँ का बाल भी गिर जाता है। इसमें जो इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पसीना चलता है, और पसीना जो होता है, इस मेडिसिन की खासियत है, जो सोरिनम का जो पसीना चलता है वो काफ़ी बदबूदार होता है। पेशेंट के करीब जाने से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके बदन से बदबू आ रही है, पसीना बदबूदार होता है, और पूरे बॉडी में पसीना चलता है, और पूरे बॉडी उसको दूर से ही स्मेल करती है। इस मेडिसिन का ये सिम्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठंडे से, कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए अपने वो गर्मी के दिनों में भी वो स्कार्फ हुआ, चादर हुआ या जैकेट पहन के रहता है, क्योंकि दूसरे लोगों से इसको ज़्यादा ठंडा लगता है। सल्फर पेशेंट हॉट होता है, सल्फर पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है, मगर सोरिनम पेशेंट को ठंडा बहुत ज़्यादा असर करता है, जल्द असर करता है, इसलिए वो सेंसिटिव होता है कोल्ड से। तो ये सोरिनम का इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसका जो पसीना जो होता है काफ़ी बदबूदार होता है। अब आइए बात करते हैं होम्योपैथी की 5वीं दवा जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, वो है आर्सेनिक एल्बम 30। इसे भी सुबह शाम या 3 टाइम दे सकते हैं। इसका भी जो रिंगवर्म होता है सर में ज़्यादा होता है, और जहाँ जहाँ इसका जो ये रिंगवर्म होता है वहाँ का बाल उड़ जाता है, जिससे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। जगह जगह बाल खाली हो जाता है जहाँ जहाँ रिंगवर्म होता है। और जो इसको सर में डंड्रफ होता है, रफ हो जाता है सर, और ड्राई हो जाता है। खुजली के साथ साथ में इसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होता है, जो कि जलन रात को बढ़ता है, मगर आर्सेनिक में गर्मी से आराम मिलता है। इसका जो जलन है अगर गर्म अप्लाई किया जाए तो आर्सेनिक पेशेंट को अच्छा लगता है। और इसका जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का पेशेंट, मेंटली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, ये काफ़ी रेस्टलेस रहता है, बहुत ही फिक्र रहता है अपने बीमारी को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए वो बेचैन हो जाता है, चाहता है कि उसकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, कहीं वो एक जगह चैन से नहीं रहता है। और इसका जो पेशेंट को आप देखेंगे, इसका जो पेशेंट होता है वो काफ़ी साफ़ सुथरा पसंद होता है। आप देखेंगे तो वेल ड्रेस रहता, हमेशा वेल ड्रेस रहता है, इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जहाँ पे रहता है आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, जिस कमरे में रहेगा वो काफ़ी साफ़ सुथरा रखता है, क्योंकि इसका नेचर, ऐसे पेशेंट को हम लोग फास्टिडियस पेशेंट कहते हैं, जो कि काफ़ी सफाई पसंद रहता है।
और जैसा और इसका जो पेशेंट को जो प्यास लगती है थोड़ा थोड़ा पीता है पानी, लेकिन बार बार पीता है। तो ये थी होम्योपैथी की 5 होम्योपैथी दवाएं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते चलते एक लगाने की दवा भी बता दूँ, ऑइंटमेंट। इस ऑइंटमेंट का नाम है एसिड क्राइसो ऑइंटमेंट। एसिड क्राइसो ऑइंटमेंट ये रिंगवर्म के लिए बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट है। इसे लगाने से रिंगवर्म जल्द ठीक होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और मुझे मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता जाऊं। थैंक यू।